Namaste students, myself GVN Mr. KL Nagar, Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors at SAM. My subject is Protect Cultivation and students, today I am discuss about uh, fertigation and irrigation management. So let's start discuss about irrigation system using greenhouse. हम बात करते हैं सीधा मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में कि जो इसके टाइप्स होंगे इरिगेशन के। पहला है हैंड वाटरिंग सिस्टम, सेकंड है मेरी पेरीमीटर्स वाटरिंग, उसके बाद थर्ड में आता है ओवरहेड स्प्रिंकलर, फोर्थ में आता है बूम वाटरिंग एंड लास्ट में आता है ड्रिप इरिगेशन। हम 5 टाइप से इरिगेशन के मेथड को जो ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के अंदर उसको यूज किया जाता है, 5 मेथड के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो हम फर्स्ट में बात करेंगे हैंड वाटरिंग सिस्टम के अंदर। जो हैंड वाटरिंग जो मेथड होता है ये भी बहुत ही एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो ग्रीन हाउस के अंदर बहुत ही जो स्मॉल प्लांट जो पॉट प्लांट होते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। हम डिस्कस करेंगे कि द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज ए हैंड वाटरिंग एंड प्रेजेंट डे इज इन कॉमर्शियल, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट टाइम पे ये बहुत ही कम यूज में आने लगा, क्योंकि इसका जो लेबर कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा आने की वजह से ये एक टेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल मेथड की वजह से भी इसको बहुत ही कम यूज में लाया जाता है। अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी है जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस टाइप की मेथड को आजकल ज़्यादा यूज में लेने लगे हैं। इसी कारण आपको बताना चाहूँगा कि जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल है उनके बारे में ज़्यादा हम फोकस उनको लाते हैं। फिर भी हम बात करते हैं हैंड वाटरिंग सिस्टम के अंदर। इसमें है कि ग्रोवर कैन द अपोर्ट हैंड द वाटर ओनली वेयर ए क्रॉप इज स्टिल हाई डेंसिटी सच एज in seed beds or when they are the watered at a few selected pots area that have the dried soils on the others। इसमें बताया जा रहा है कि जो सीड बेड होती है या फिर जो सीड बेड के अंदर या कुछ जो सेलेक्टेड पॉट प्लांट्स होते हैं इनके ऐसे प्लांट्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। जिसमें क्या होगा, लेकिन यूजफुल तो हैं बट इसका जो वाटर जैसे हम इरिगेशन करते हैं उसके कुछ समय बाद ही ये जो सोइल्स की जो मॉइस्चर होती है कुछ टाइम बाद ही ये ड्राइड उसका वापस मॉइस्चर कम हो जाता है। इसी कारण इसको बहुत कम यूज कर पा रहे हैं। फिर भी ये एक ट्रेडिशनल मेथड की वजह से हमको शो कराया जा रहा है कि ये भी एक इरिगेशन जो स्ट्रक्चर होता है ये भी जो ग्रीन हाउस के अंदर जो इरिगेशन होता है इसको भी कभी कभी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इन आर द केसेस द लेबर सेव विल पे फॉर द ऑटोमेटिक सिस्टम इन लेस देन द 1 years एंड इट्स सन विल बिकम द अफरेंट दैट द कॉस्ट इज टू हाई। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम चाहें तो इसको ऑटोमेटिक सिस्टम के रूप में भी उसको सेव कर सकते हैं, जिससे क्या लेबर की जो कॉस्ट होती है उसे बचा सकते हैं। बट इसका जो सिस्टम होता है इसमें लेबर के बिना काम नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सिस्टम होगा इसका ऑटोमेटिक सिस्टम हम इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसमें इन एडिशनल टू दिस डिटेंट टू हैंड वाटरिंग देयर इज द ग्रेट रिस्क ऑफ द अप्लाई टू लिटिल वाटर और ऑफ द वेटिंग टू लॉन्ग बिटवीन द वाटरिंग। और इसके बाद में जो हैंड वाटरिंग रिक्वायर द कंसिडरेबल टाइम एंड द वेरी बोरिंग। और ये जो सिस्टम होगा ये बहुत ही बोरिंग सिस्टम में माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें काम करते वक्त इसका जो सिस्टम है इसको बहुत ही कम यूज में ले पाते हैं, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती है वाटर की।
इसमें इट इज़ द यूजुअल द परफॉर्मेंट बाय द इन expanded employed and who might be the tempered is the speed above job or put it of the another times automatic watering is a rapid। आज की जो टेक्नोलॉजी है बस जो टेक्नोलॉजी को ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है, क्योंकि हैंड वाटरिंग सिस्टम का जो समय गुजर चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम पे ओनली ऑटोमेटिक सिस्टम ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है, जिसमें जो जल्दी से काम हो सकता है। इसमें द रैपिड, इसमें जो ये ऑटोमेटिक जो वाटरिंग सिस्टम होता है ये जल्दी से जल्दी काम कर पाता है। इसमें इज ए रैपिड एंड द ईजी एंड द परफॉर्मेड बाय द ग्रोवर्स इटसेल्फ एंड वेयर हैंड वाटरिंग इज ए प्रैक्टिस। ए वाटर ब्रेकर शुड बी यूज ऑन द हैंड ऑफ ऑज एंड सच एज द डिवाइस ब्रेक द horse ऑफ वाटर। इसके बाद परमिटिंग द a higher flow rate without washing and the root substrate out of bench and pots। इसके बाद it also lessen the risk of disturbing the structure of the substrate surface। जिसका मतलब है कि जो substrate surface soil जैसे जो soil का जो surface होता है, इसके ऐसे स्ट्रक्चर पे ये डिस्ट्रीब्यूट का काम करते हैं, मतलब ऐसी जगह पे ये वाटर को इरिगेटेड करता है। और इसके बाद में है सेकंड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे पेरीमीटर वाटरिंग। जो पेरीमीटर वाटरिंग का हमने जो इमेज में शो कर रखा है कि किस टाइप से इसको जो बेंचेज, जो पॉट प्लांट्स, जो बेंच और बेड प्लांट्स होते हैं, उस पर कैसे ओवरहेड सिस्टम की तरह ये वाटर इरिगेट करता है। इसमें द पेरीमीटर्स वाटरिंग सिस्टम कैन द यूज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इन बेंच एंड द बेड प्लांट्स। जो बेंचेस और जो बेडेड प्लांट होते हैं इसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। A typically system consists of the plastic pipe around the perimeters of a benches and the nozzles with the nozzles that the spray water over the substrate surface and below the foliage। इसमें बताया कि जो ये पाइप होता है, एक प्लास्टिक टाइप का जो पाइप होता है, उसके आसपास का जो एरिया में, मतलब जो पाइप के पूरे आसपास में, उसमें पूरे पाइप में उसमें पेरीमीटर टाइप के, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं जो बेंच में जो बेंच के आसपास में ये पाइप एक अराउंड साइड में मतलब घेरा रहता है, जिसमें क्या होगा, जिसके साथ साथ इसमें नोजल भी यूज किया जाता है। नोजल के थ्रू ही ये वाटर को एक स्प्रे, जो वाटर का स्प्रे बनता है, जिससे वह जो सरफेस वाटर की जो जैसे लिप्स, जो फॉलेज प्लांट होते हैं, उनके फॉलेज प्लांट के जस्ट रूट्स पे ये वाटर की सप्लाई करता है। इसमें आइदर द पॉलीथीन और पीवीसी पाइप कैन बी यूज। जिससे क्या होगा कि इसमें पॉलीथीन से या पीवीसी पाइप वाला जो पाइप होता है उसको यूज कर सकते हैं ऐसी जो पेरीमीटर वाटरिंग सिस्टम के अंदर। इसमें वाइल द पीवीसी पाइप हैज़ द एडवांटेज द वेरी सैनिटरी, क्योंकि ये जो पीवीसी पाइप होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है इसके अंदर। एंड द पॉलीथीन पाइप टेंड द रोल्स। और अगर बात करते हैं पॉलीथीन वाला जो पाइप होता है, हम उसे अपनी इच्छा के बेसिस पर उसको घुमा सकते हैं, मतलब टेंड कर सकते हैं, उसको रोल कर सकते हैं। इफ़ दी नो एनकॉर्ड्स मेनली टू द साइड ऑफ बेंचेज। जैसे जैसे बेंच की जो जैसे बेंचेज होती हैं वैसे इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसको हम रोल कर सकते हैं। इसमें दिस कॉजेज द नोजल टू राइज एंड द फॉल फ्रॉम द प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड द सबस्ट्रेट सरफेस। द नोजल आर द मेड ऑफ द नायलॉन एंड द हार्ड प्लास्टिक्स। जो नोजल होती हैं ये एक नायलॉन से या फिर हार्ड प्लास्टिक से भी यूज कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं, बनाई जाती है। एंड इसमें आर द अवेलेबल टू पुट आउट द स्प्रे आर द 180 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कम से कम 45 सेंटीग्रेड के आसपास में डिग्री का, मतलब जो डिग्री का होता है 180, 90 एंड 40 जो 45 डिग्री के आसपास का जो इसका एंगल बनता है, जिससे के थ्रू ये स्प्रे होता है वाटर का। इसके बाद रिगार्डलेस टू द टाइप of the nozzle used and they are the suggested across the benches too, so that each nozzle project out the between two other nozzles and on the opposite sides। जो क्या होता है, जो नोजल के जो टू अदर नोजल्स के बीच में उसका जो ये नोजल्स
एक दूसरे के बीच में ये स्प्रे करता है। जैसे आपने देखा होगा जो स्प्रिंकलर इरिगेशन का सेम ही टाइप होता है ये, जिसमें भी ये स्प्रे करता है, नोजल के थ्रू स्प्रे करता है ये प्लांट के जस्ट रूट एंड दी फॉलेज के जस्ट बीच में। और इसके बाद में बताएं कि यह अपोजिट साइड में लगे रहते हैं, एक दूसरे की साइड से लगे रहते हैं ये नोजल्स, जिससे क्या होगा पेरिविंकल वाटरिंग सिस्टम, मतलब जिससे वाटर की अच्छे से इरिगेटेड हो जाता है। इसमें विद दी 180 डिग्री nozzles require one water valve for the benches and the 30.5 मीटर इन द लेंथ में। जो बेंचेज की जो लेंथ होती है एक ही बेंच की, वह लगभग होती है 30.5 मीटर की लेंथ में, जिस पे क्या होती है एक ही नोजल का जो 180 डिग्री का जो नोजल्स का जो एंगल होता है वही बहुत ही सहायक होता है, हेल्पफुल होता है वाटर इरिगेशन के लिए। हम जो थर्ड पॉइंट के अंदर बात करते हैं ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम। जो ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम भी जो मेन उसका जो रोल होता है वो भी स्प्रिंकलर सिस्टम जैसा ही होता है, बट इसका कुछ चेंजिंग सिस्टम ऐसा रहेगा कि इसमें है कि वाइल द फॉलेज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स शुड बी द कीप ड्राई फॉर द डिजीज कंट्रोल पर्पज। इसमें यही बताया कि जो ये डिजीज कंट्रोल पर्पज के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। एंड ए फ्यू क्रॉप टू टॉलरेंट वेट फॉलेज। इसके बाद दीज फ्यू क्रॉप्स कैन द मोस्ट इजली एंड द चीपली बाई द इरिगेटेड फ्रॉम द ओवरहेड। इसमें बताएं कि यह कुछ क्रॉप के लिए तो बहुत ही ईजी एंड द चिप होती हैं, सस्ती मानी जाती हैं ये दिस इरिगेशन सिस्टम मेथड्स एंड इरिगेशन फ्रॉम दी ओवरहेड। जो उसका जो ओवरहेड सिस्टम होता है ये ओवरहेड मेथड्स के थ्रू ये स्प्रिंकलर टाइप का, मतलब जो जैसे स्नोफॉल होती हैं इस टाइप से ये इरिगेटेड करती है। इसमें बताया कि जो बेडेड प्लांट होते हैं या फिर एजोलिया लाइनर्स या फिर कुछ ग्रीन हाउस प्लांट की बात करते हैं, इनके लिए बहुत ही ये कॉमन माना जाता है, बहुत बेस्ट कॉमन माना जाता है वाटरिंग फ्रॉम द ओवरहेड से। इसमें ए पाइप इज इंस्टॉल्ड अलोंग द मिडल ऑफ द बेड। जो बेड होती है एक बेड के जस्ट बीच में उसको बीच में उसको रखा जाता है, पाइप को अच्छे से उसको एक सेटलमेंट कर दिया जाता है उसका। उसके बाद राइज द पाइप आर द इंस्टॉल्ड पेरिडिकली एट द हाइट वेल द अबाउट द फाइनल हाइट ऑफ द क्रॉप्स। जहाँ तक कि क्रॉप का जो एरिया होते हैं वहाँ तक उसकी जो पाइप की लाइन को कुछ आगे बढ़ा दिया जाता है। इसमें द टोटल हाइट ऑफ द 0.6 मीटर इज सफिशेंट फॉर द बेडिंग प्लांट्स। जो एक बेड प्लांट के लिए लगभग 0.6 मीटर की पाइप की जो हाइट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही रिक्वायर होती है। इसके बाद में द वेल अबाउ द फाइनल हाइट ऑफ द क्रॉप्स एंड द इसमें ए टोटल हाइट ऑफ 0.6 बेडिंग प्लांट। इसमें द प्लेट्स इसमें द बेडिंग प्लांट्स प्लेट्स एंड द 1.8 मीटर फॉर द फ्रेश फ्लावर्स। जो जो फ्लावरिंग जो क्रॉप्स होती हैं इनके लिए 1.8 मीटर के आसपास में हाइट होती है बेड इसकी जो स्प्रिंकलर पाइप्स की। इसमें द ए नोजल इज इंस्टॉल एट द टॉप ऑफ द इसमें इच राइज एंड द नोजल वेरी फ्रॉम द होज डेट द ग्रो 130 इसमें 330 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 360 डिग्री का जो एंगल तैयार होता है ये जो नोजल का, इससे भी पूरा एरिया को कवर कर लेती है वाटर इरिगेशन से। इसमें द पैटर्न कंटिन्यूज द टाइप ऑफ द रोटेट अराउंड द इसका जो रोटेट होता है 360 डिग्री के कोण पर ये पूरा सर्कुलेट होता है वाटर को, जिस इतना एरिया को ये कवर कर लेता है। इसमें है द ट्रेज आर द समटाइम्स द प्लेस अंडर द पॉट एंड द कलेक्टेड वाटर दे would the otherwise the fall in the ground between the pot and the vase। और इसके बाद में is the tray square and the meet the इसमें the adjacent tray and this within nearly are इसमें the all waters is intercept each tray has a इसमें diffraction and the accommodate the pot and the is then the angles upward from pot toward the tray perimeters and the इसके बाद में the tray also have the drain hole। जो इसके बाद में बताया कि जो कोई भी ट्रे प्लांट्स होते हैं, ट्रे छोटे छोटे जो सीटिंग तैयार करते हैं ट्रे के अंदर, उसके जस्ट नीचे होल्स रहते हैं बॉटम में, तो इसमें जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी ये ड्रेनेज कर देता है उसी को।
तो इसमें ये बताया कि इसका बहुत अच्छा रोल माना जाता है ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के अंदर। एंड विच एलो द ड्रेनेज इज एक्सेस वाटर एंड द स्टोर द सर्टेन क्वालिटी, जिससे होगा कि विच इज द सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय द सबस्ट्रेट। ये जितनी ज़रूरत के हिसाब से वाटर की होती है प्लांट को, उतना ये ज़रूरत के बेसिस पर ये प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरी करती हैं प्लांट्स को। बट जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी ये ड्रेनेज कर लेता है। इसके बाद में द बूम वाटरिंग सिस्टम, जो बूम वाटरिंग सिस्टम होता है यह भी एक सेटअप होता है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर, जो अपनी एक बहुत ही जो मिस्ट जैसा सिस्टम, बहुत बारीक बारीक मतलब बहुत ही स्मॉल टाइप के फॉग सिस्टम वाला उसको वाटर इरिगेटेड करता है, जैसे कि जो मिस्ट चैम्बर जैसा सिस्टम में उसको यूज किया जाता है। इसमें द बूम वाटरिंग कैन द फंक्शन आइदर ए द ओपन एंड द क्लोजिंग सिस्टम, ये ओपन और क्लोजिंग सिस्टम वाला फंक्शन होता है इसका, जिसमें क्या होगा कि एंड द यूज ऑप्टन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीडलिंग ग्रोइंग इन द जो प्लग ट्रे, जैसे कि जो प्लग ट्रे या प्रो ट्रे होती हैं उसमें जो सीडलिंग तैयार करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा बेस्ट मेथड माना जाता है। इसमें द प्लग ट्रे आर द प्लास्टिक ट्रे, जो प्लग ट्रे होती हैं जो प्लास्टिक ट्रे की बनी होती हैं, इसमें देट हैव द वाइड एंड द लेंथ डायमेंशन जो अप्रोक्सीमेटली लगभग जो प्रो ट्रे की जो जो हाई उसकी जो लेंथ होती है या विड्थ होती है ये लगभग 30 इंटू 61 की होती हैं। लेकिन अगर हम डिप्थ की बात करते हैं इसकी गहराई की, तो ये 13 टू 38 के आसपास की इसकी गहराई होती है। एंड दी कंटेंट अबाउट 100 टू 100 मतलब 800 सेल्स, जो एक ही जो प्रोटीन होती है इसमें 100 से 800 सेल्स के आसपास उसके सेल्स होते हैं। इसमें द इच सीडलिंग ग्रो इन द इंडिविजुअल सेल्स में, जो प्रत्येक सेल्स के अंदर एक सेल्स में एक सीडलिंग को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है द प्रिसिशन ऑफ द वाटर द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द 2 to 8 वीक्स इन द प्रोडक्शन टाइम ऑफ द प्लग सीडलिंग। अब हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन के अंदर, हम सीधा चर्चा करते हैं लास्ट पॉइंट के अंदर। ड्रिप इरिगेशन ये सबसे अच्छा पॉपुलर मेथड माना जाता है ड्रिप इरिगेशन को, जो फ्रूट प्लांट होते हैं इनके लिए। इसमें द ड्रिप इरिगेशन ऑप्टन द ड्रिपर्स द एज अ ट्रिकल इरिगेशन, इसको ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। द कंसिस्ट ऑफ द लेइंग प्लास्टिक एंड द ट्यूब ऑफ द स्मॉल द डायमीटर ऑफ ए ऑन द सरफेस एंड द सब सरफेस, क्योंकि यह जो ड्रिप इरिगेशन होता है ये सॉइल के जस्ट नीचे इसके जो पाइप होते हैं प्लास्टिक पाइप उनको बिछाया जाता है। इसमें द सरफेस ऑफ द फील्ड इरिगेशन बिसाइड द, इसके बाद द बिनेट ऑफ द प्लांट्स, इसमें द वाटर इज ए डिलीवरी टू द प्लांट एट द फ्रीक्वेंटली इंटरवल थ्रू स्मॉल होल्स। इसमें क्योंकि जो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है ओनली जो इरिगेटेड करता है, सफिशिएंट इरिगेशन ओनली जो प्लांट की रूट होती है उन्हीं को इरिगेटेड करता है, और उतनी जगह को ये मॉइस्चर बनाए रखते हैं। इसमें थ्रू द स्मॉल होल्स, जो प्लांट के जो जस्ट ही रूट के आसपास में उसके जो छोटे छोटे होल्स होंगे हैं उसी से ये इरिगेटेड करता है। जो किसके थ्रू होता है, ये इमीटर के द्वारा। इमीटर लोकेटेड द अलोंग द ट्यूब द इरिगेशन सिस्टम, इसमें द इरिगेशन सिस्टम द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आर द कॉमनली यूजिंग द कॉम्बिनेशन विद द प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है एज द इंटीग्रल एंड द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्रेसिव डिजाइन का। एंड द ये वैन दी यूजिंग द प्लास्टिक मल्च, जो प्लास्टिक मल्च होती है इसके लिए भी बहुत ही यूज मानी जाती है। रो कवर्स एंड द ग्रीन हाउस ड्रिप अप्लाई द यूनिफॉर्म वाटर, जो क्योंकि ये अप्लाई करती है एक यूनिफॉर्म वाटर के फॉर्म में अप्लाई करती है वाटर की। एंड द फर्टिलाइजर टू द प्लांट, ये इसमें एक और बात बताऊंगा आपको, जो इरिगेशन सिस्टम के साथ में जो ड्रिप इरिगेशन के साथ में जब कभी भी अगर कोई फर्टिलाइज़र को अप्लाइड करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम फर्टिगेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साथ के साथ ड्रिप के साथ में जब फर्टिलाइज़र को जब यूज किया जाता है तो ये फर्टिगेशन के रोल में मतलब फर्टिगेशन का मेथड माना जाता है, क्योंकि इससे दो काम होता है, इरिगेशन प्लस फर्टिलाइज़र। तो हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड द मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट वेरिएबिलिटी। और ये क्योंकि ये जो ड्रिप इरिगेशन जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं, जिससे जो उसका जो इनर इन्वायरमेंट होता है ग्रीन हाउस का, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करता है। इसमें द
It issued the optimum production with the minimum use of the water while the conservation soil, जिससे क्या हुआ, कंजर्वेशन होता है सोइल्स का, एंड द फर्टिलाइजर का, जो फर्टिलाइजर का। इसके बाद कंट्रोल द वाटर, वाटर का कंजर्वेशन भी होता है, वाटर का, फर्टिलाइजर्स का एंड द लेबर्स का, एंड द मशीनरी कॉस्ट। इसके बाद ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट मीन ऑफ द वाटर कंजर्वेशन एंड द इन जनरल द एप्लीकेशन द इफिशियंसी द 19 to 90% का। इसमें बताया जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है इसकी, मतलब लगभग 90 से 95% के आसपास में इसकी वाटर की मात्रा को बचाया जा सकता है इसके इस विधि के द्वारा। इसमें कंपेयर टू स्प्रिंकलर से, अगर स्प्रिंकलर जो इरिगेशन सिस्टम होता है इसमें तो 70% वाटर को हम बचाया जा सकता है, उसको सेव कर सकते हैं। अगर हम फ्रो इरिगेशन की बात करते हैं तो फ्रो इरिगेशन में 60 to 80% वाटर को यूज कर मतलब बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सोइल टाइप के बेसिस पर या फिर लेवल ऑफ द फील्ड के लेवल पर। हाउ टू वाटर इज अप्लाइड टू द फरो। इसमें द ड्रिप इरिगेशन इज नॉट ओनली द रिकमेंडेड फॉर द प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर बट आल्सो द ओपन फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं, जो ओपन फील्ड जो होता है, ओपन फील्ड के अंदर जब ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं तो उसी समय एग्रीकल्चर का जो इन्वायरमेंट होता है टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कम यूज कर सकते हैं, मतलब कम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें स्पेशली इन द एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन के अंदर ये बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज कर सकते हैं इसको भी। इसके बाद वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस ड्रिप इरिगेशन इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट पर एकड़। उसकी क्योंकि जो अगर डिसएडवांस की बात करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होती है हाई कॉस्ट होती है इनिशियल टाइम पर। इसमें विच माई बी द हाइट दैन द अदर सिस्टम इरिगेशन हाउएवर। इसमें देश द कॉस्ट मस्ट बी इवेलेटेड थ्रू द कंपेरिजन। इसमें द कंपेरिजन्स विद ए एक्सपेंस ऑफ द लैंड प्रिपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ टर्न। थैंक यू, कोई नहीं, इतना ही बहुत है अपने लिए तो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।